नमस्कार। हम सब ने कभी ना कभी ऐसी डरावनी कहानियां तो जरूर सुनी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं, है ना? आज हम एक ऐसी ही क्लासिक हिंदी हॉरर कहानी के एक-एक हिस्से को खोलकर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इतनी असरदार क्यों है। और कहानी की शुरुआत होती है इसी एक सवाल से। सोचिए जरा, कोई ऐसी क्या वजह हो सकती है? यही वो रहस्य है जो हमें कहानी में खींच लेता है। चलिए मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि समायरा अपनी दो दोस्तों आकांक्षा और सिया के साथ अपनी नानी से मिलने रानी गांव जा रही है। एक सरप्राइज ट्रिप है। सब कुछ कितना नॉर्मल और मजेदार लग रहा है ना? और बस यहीं पर कहानी में सस्पेंस की पहली परत खुलती है। समायरा की इस एक लाइन से हमें पता चलता है कि पूरे 15 साल का एक गैप है, एक अनकहा राज है। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था? अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। मतलब उनकी ये नॉर्मल सी दुनिया अब बिखरने वाली है और किरदारों के सामने आने वाली है उनकी पहली असली चुनौती। यहां से डर का माहौल बनना शुरू होता है और ये बहुत ही क्लासिक तरीका है जो हम कई हॉरर कहानियों में देखते हैं। देखिए, एक के बाद एक चेतावनियां मिल रही हैं। पहले कोई भी ऑटो वाला वहां जाने को तैयार नहीं, फिर एक अजीब सी बूढ़ी औरत उन्हें लौट जाने को कहती है, और ठीक उसी वक्त मौसम का अचानक बदलना। ये सब आने वाले खतरे का साफ साफ इशारा है। और अब आता है कहानी का एक और दिलचस्प हिस्सा, किरदारों के बीच का टकराव। एक तरफ समायरा है जिसे अंदर से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा है, और दूसरी तरफ उसकी दोस्त हैं जो हर चीज को लॉजिक से तौल रही हैं। हॉरर कहानियों में ये अक्सर होता है ना? हीरो को अकेला महसूस कराया जाता है ताकि डर और ज्यादा गहरा हो जाए। तो इसके बाद क्या होता है? लड़कियां एक ऐसा फैसला लेती हैं जो उन्हें सीधे खतरे के मुंह में धकेल देती हैं। वो पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला करती हैं, और यहीं से कहानी का एक्शन और खतरा दोनों बढ़ने लगते हैं। अब आप बस महसूस कीजिए, रास्ता एकदम सुनसान और कहानी पूरा जोर लगा रही है हमें ये दिखाने में कि वो तीनों कितनी अकेली और बेबस हैं। कहानी लिखने वाले ने यहाँ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि वो डरावना माहौल आंखों के सामने आ जाता है। वो टहनियों के टकराने की अजीब आवाजें, ऐसा लगता है जैसे हमारे आसपास ही हो रहा हो। और फिर एकदम सन्नाटा। कहानी एक झटके के लिए माहौल बना रही है। और फिर आती है समायरा की चीख। एक पल के लिए तो सांस ही रुक जाती है। ऐसा लगता है बस खतरा सामने आ ही गया। लेकिन नहीं, वो सिर्फ एक झाड़ी थी। इसे कहते हैं फॉल्स स्केयर। जानते हैं, ये एक बहुत ही चालाक तरीका है। आपको थोड़ी देर के लिए राहत दी जाती है ताकि जब असली खतरा आए तो उसका असर दोगुना हो। और असली खतरा अब आता है। एक रोने की आवाज जो उन्हें अपनी ओर खींच रही है। और ये आवाज कहां से आ रही है? पास की ही एक पुरानी खंडर हो चुकी हवेली से। और इसी के साथ कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच जाती है। ये वो पल है जहां सच और खतरा दोनों आमने सामने आने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि उनका सामना आखिर किससे होने वाला है। एक चुड़ैल। ये दक्षिण एशियाई लोक कथाओं का एक बहुत ही शक्तिशाली और भयानक प्राणी है, और इसके आने से कहानी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और ये है कहानी का सबसे बड़ा और सबसे डरावना खुलासा। जो डर अब तक सिर्फ एक एहसास था, अब वो सच बनकर उनके सामने खड़ा है। ये वही पल है जिसका डर समायरा को पूरी कहानी में सता रहा था। लेकिन ठीक जब लगता है कि अब सब कुछ खत्म, कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। भागते हुए लड़कियां सीधे समायरा की मां से टकरा जाती हैं, और उनके आने से सीन का पूरा खेल ही पलट जाता है। उस क्लाइमैक्स के हंगामे के बाद अब कहानी थोड़ी सांस लेती है। अब वक्त है जवाबों का। अब हमें पता चलेगा कि जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ। तो अब देखिए सारी कड़ियां कैसे जुड़ती है। हमें पता चलता है कि 15 साल पहले उस चुड़ैल ने नानी को मारकर उनके शरीर पर कब्जा कर लिया था। समायरा की मां को यह सच पता चल गया था और वो अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग गई थी, और आज वो एक पुजारी के साथ लौटी है इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म करने। और ये जो आखिरी लड़ाई है, ये कोई हाथों की लड़ाई नहीं है। ये है एक प्राचीन अनुष्ठान की लड़ाई। ये है आस्था और अंधकार की लड़ाई। और अब हम आते हैं कहानी के बिल्कुल अंत में। यहां पे लड़ाई तो खत्म हो गई है, लेकिन उसका असर वो अभी भी बाकी है। अब आगे क्या होता है ये हमें पता चलता है। उस पवित्र आग में वो एक अकेली बुरी शक्ति
वो चुड़ैल हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। हवेली अब उस साये से आजाद है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में वो घटना अब गांव की एक लोक कथा बन चुकी है। हवेली तो है, लेकिन अब उसकी डरानी पहचान और भी पक्की हो गई है। और कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, जब कोई जगह एक किंवदंती बन जाए तो क्या वो कहानियां और यादें खुद एक तरह का भूत नहीं बन जाती, जो उस जगह पर हमेशा के लिए मंडराती रहती हैं? सोचिएगा जरूर।